अस्सलाम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 9th क्लास स्टूडेंट्स, मैथ्स की न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर न्यू हो मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को लास्ट 2 लेक्चर्स में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ करवाई थी। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी हम बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है हर पार्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यानी आपने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है जी a+4 ब्रैकेट है प्लस b इक्वल्स टू a+4+b। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताए थे, लास्ट 2 लेक्चर्स बताए थे प्रॉपर्टीज़ के, जिनमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है a4 b। ये रियल नंबर्स वैसे के वैसे हैं, a और b कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ, 4 एक बताया हुआ बस रियल नंबर। और ब्रैकेट का डिफरेंस है, इधर फर्स्ट 2 के गिर्द है, इधर लास्ट 2 के गिर्द है। ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेंज होने से, इनकी यानी प्लेस चेंज होने से ब्रैकेट्स की। तो हमारे पास सेंटर में इक्वल का साइन ही होता है, यानी ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ है, यानी आंसर हमेशा इक्वल ही आता है लेफ्ट और राइट का। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके दरमियान में एडिशन का साइन है। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, आप लोग लिंक वहाँ पे मैंने दिया, शेयर कर दूंगी इस वीडियो में, मैं मेंशन कर दूंगी, तो लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उस वीडियो पे पहुँच जाएं जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताई हैं। तो जिसमें 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जिस प्रॉपर्टी में, वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जिसमें हमेशा 2 रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सेकेंड पार्ट है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इधर प्लेस चेंज जो हो गई है, ये समझे, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये इधर सिंपल लिखा हुआ है, यानी सीधा लिखा हुआ है। इधर इनकी प्लेस चेंज हो गई है, राइट साइड पे पहले 3 लिख दिया और फिर 2 लिख दिया। तो मैंने अभी आपको बताया है जहाँ 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जहाँ 2 रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सेंटर में प्लस का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि इधर पॉजिटिव x है, इधर नेगेटिव x है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाता है, यानी साइन की चेंजिंग कहलाती है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, रियल नंबर कोई सा भी हो उसकी साइन चेंज हो, इधर आपके पास प्लस साइन है, इधर माइनस साइन है, तो साइन चेंज हो गए, और जब साइन चेंज होते हैं तो दोनों रियल नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं और आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन है जी, a ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 2 वो हो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हो, एक मल्टीप्लिकेशन का एक एडिशन का, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, 2 ऑपरेशंस एट अ टाइम हो रहे हैं, इधर एक मल्टीप्लिकेशन का एक एडिशन का। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एट अ टाइम 2 ऑपरेशंस हो रहे हों, या मल्टीप्लिकेशन का के साथ एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन का, तो वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया है। तो ए क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, ब्रैकेट के बाहर है और ये लेफ्ट साइड बनती है, तो इसीलिए हम इसका लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि सेंटर में ऐड का साइन है। ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी और ए सी से मल्टीप्लाई होकर ए सी बन रहा है राइट साइड पे। फिफ्थ पार्ट है जी, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। 0 को किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस नंबर की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ वैसा ही रहता है, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। और क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, शनाख्त चेंज नहीं हुई, चाहे कोई भी नंबर हो उसको हम 0 में ऐड करें तो आंसर वही का वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो आंसर 100 ही आएगा। इधर भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, और क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि शनाख्त चेंज नहीं हुई। मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है और एडिटिव आइडेंटिटी में हमेशा 0 ऐड होता है, जैसे लास्ट पार्ट में इसके किया आपने।
सेवन्थ है जी 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। इधर ब्रैकेट्स का चेंज है वही जैसे पार्ट नंबर 2 में हमने देखा है, इसी क्वेश्चन के ये पार्ट नंबर 2 नहीं, पार्ट नंबर 1 में देखा है, सॉरी पार्ट नंबर 1 में देखा ब्रैकेट चेंज थी, बाकी 3 ही रियल नंबर्स थे बोथ साइड्स पे। तो मैंने आपको बताया जब 3 रियल नंबर्स हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें भी हमने वही चीज़ देखी। इधर भी 3 रियल नंबर्स हैं तो हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन पीछे जो थी वो एडिशन के साथ थी, इधर क्योंकि साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का ए बी इक्वल्स टू बी ए, दोनों तरफ दो दो रियल नंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो जब दो दो रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इधर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ए और बी के दरमियान कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जहाँ दो नंबर्स के दरमियान कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन ना हो तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। होप सो आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, और उनकी बेस पे हम बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से सॉल्व होनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।